तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है, हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। Factory system of production implies the manager serve as a link between the owners and the workers. Since a manager, as manager, they had the mandate to get the work done through from the workers, there always exists a possibility of kind of class conflict. One of the very important. साथ साथ अपने words note कर लो हर कोई कि आपने जब भी आपको class conflict word लिखा आता है, ये ज्यादातर कौन से principle में होता है? Harmony not discord. कि workers अपना सोचते हैं, managers अपना सोचते हैं, तो there is a situation of the class conflict. The answer is harmony not discord. वैसे इसके बाद हम आगे भी पढ़ते हैं, that is manager versus workers. Taylor recognized that this conflict helped none. किसी को फायदा नहीं होगा इस conflict का, ना workers को, ना managers को, ना owner को. Both should realize that each one is important. मतलब कि उन दोनों को रियलाइज करना पड़ेगा, हम दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज अ रीजन देयर इज नीड टू चेंज देयर थिंकिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द मेंटल रेवोल्यूशन. और फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन सच अ सिचुएशन इवन द ट्रेड यूनियन थिंक विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन अ स्ट्राइक एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू Taylor, scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of two are same, and the prosperity of business cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of the workers. कंपनी की prosperity कभी भी employees के बिना, और employees की prosperity कभी भी workers के बिना, ऑर्गेनाइजेशन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती. मेरा भला तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारा भला मेरे बिना नहीं. And Japanese work culture is a classic example of such a situation. In Japanese company, parentalistic style of management is in practice. वहां पे अपने बच्चों की तरह एम्प्लॉयज को ट्रीट किया जाता है. जैसे एक बच्चा जिद करता है किसी चीज की और वो रोना शुरू कर देता है, यहाँ पे ये चीज नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या होता है, अगर वो पेरेंट्स है तो पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखते, ना वो ये देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे. तो यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ कंप्लीट ओपननेस से. अगर हम बात करते हैं जापान में कोई स्ट्राइक पे जाता है तो वो ब्लैक बेजेस वियर करते हैं और नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा देर काम करते हैं ताकि वो सिंपैथी को गेन कर सके. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोस्पेरिटी वाले वर्ड से, क्लास कन्फ्लिक्ट वाले वर्ड से, वो शुड रियलाइज ईच वन इज इम्पोर्टेंट, और जापानीज वर्क कल्चर से, योर आंसर इज बेसिकली हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. एंड इसको अचीव करने के लिए बी पार्ट में लिखा था, टू अचीव दिस जैपनीज वर्क कल्चर, जो बात की गई है वो एक कंसेप्ट की बात कर रहा है टेलर. और वो कंसेप्ट कौन सा है, दैट इज अ मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन वो कंसेप्ट है जिसमें आप अपने वर्कर्स की थिंकिंग मैनेजमेंट की तरफ, और मैनेजमेंट की थिंकिंग वर्कर्स की तरफ आप क्या करते हो, चेंज करते हो. ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो यहाँ पे क्या था कि टेलर की जो प्रिस्क्रिप्शन एफिशिएंसी की है वो पर्सनल कैलिबर्स पे डिपेंड करती है. टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है. और जहाँ पे भी वर्ड ट्रेनिंग आता है और नीचे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है टेलर का, तो दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. प्लीज इसे कहीं नोट डाउन करके लिख लो कि अगर आपको बोला हुआ है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. बेस्ट मेथड यहाँ पे लिखा है कि जो एफिशिएंसी है, इट रिक्वायर्स द सर्च फॉर द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क. तो देयर विल बी ऑलवेज अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. यहाँ पे प्रिंसिपल साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. अब ये कह रहे सर्च करना पड़ेगा. तो अगर बच्चे साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब लिख भी आते हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम. उसको अगर वो बोर्ड की मार्किंग स्कीम में होगा, दे विल चेक दैट, टिक लगा देंगे. नहीं होगा तो वो ओवर अटेम्प्ट कर देंगे. तो इतना कोई इशू नहीं है. इफ यू फाइंड कि वन बेस्ट मेथड लिखा हुआ है तो यू कैन राइट द आंसर, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. और साथ ही साथ ये टेक्निक कौन सी है, मेथड स्टडी. द बेस्ट मेथड चूज एंड मस्ट लीड टू डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर डेज वर्क. जो जो बेस्ट मेथड आप चूज करोगे उसमें फेयर डे वर्क क्या होना चाहिए, डिटर्मिन्ड होना चाहिए. मतलब कि आज के दिन का टास्क क्या है.
and there must be compensation system that differentiate those who are able to achieve the fair day work, and this system must be based on premises that efficiency is the result of the joint effort of the managers and workers. पहले तो क्योंकि उसने कहा कि जो एफिशिएंसी है वो बेसिकली फेयर डे वर्क को डिसाइड करेगी, बेस्ट मेथड, और उसके बाद उसका जो कंपनसेशन होगा वो उनको ज्यादा ऐसा दिया जाएगा कि डिफरेंशिएट करेगा उन लोगों को जिन्होंने गोल को अचीव कर लिया और जिन्होंने गोल को अचीव नहीं किया। तो यहाँ पे आता है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम जो टेक्निक है। देन उसके बाद क्या लिखा है कि ये ज्वाइंट एफर्ट है मैनेजर्स एंड वर्कर्स का, यानी कोई जरूरत नहीं है लड़ने की, आपको मिलके काम करना है। यहाँ पे लिखा भी 10 रेदर देन जो झगड़ा हो रहा है ओवर द शेयर ऑफ द सरप्लस की प्रॉफिट बांटो हमारी वजह से प्रॉफिट बांटने का वो झगड़ा हो रहा है। वर्कर्स और मैनेजर्स को उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने का सोचना चाहिए। बांटने पे झगड़ने की जगह बढ़ाने पे सोचो। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आपका आता है, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो अगर ऐसा लिखा हुआ इफ यू फाइंड दैट कि वर्कर्स झगड़ने की जगह इंस्टेड कि वो लड़ाई झगड़े करे, आपको क्या करना चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव करे, ढंग से अचीव करे, ताकि हम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट वी शुड फोकस ऑन कि वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Okay, you have to identify and explain the principle and technique of scientific management, followed by the production manager in the above case. Karan Nath Chue, usne he took over the D Note Motor Company from his ailing father from the last 3 months ago. In the past, the company was not performing well, and Karan was determined to improve the company's performance. He observed that the method of production as well as the selection of employees in the company were not scientific. Methods were not scientific. तो what he will do, वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। he will try to adopt a approach systematic approach, he will try to do away in a systematic manner, that means कौन सा principle आ गया, science not a rule of thumb। he believed that there was only one best method to maximize the efficiency. This is again science, not a rule of thumb. When you are saying that there is always one best method, देखो आप जब हमेशा कहते हो ना, when you always observe in the question कि they are saying that there is always one best method. This is a science, not a rule of thumb. लुक फॉर द दैट बेस्ट मेथड, अब उस बेस्ट मेथड को आप ढूंढो। तो वहां पे आंसर क्या बनता है, मेथड स्टडी। तो इसीलिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें लिखा था सर्च फॉर द वन बेस्ट मेथड। तो इसलिए देखो उसने आंसर में कहीं साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब नहीं लिखा था। बट यस मैंने तुम्हें कहा है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब है, यू कैन राइट, बट एक्चुअली नहीं था, बिकॉज उस क्वेश्चन में लिखा था दे रिक्वायर द सर्च फॉर द वन बेस्ट मेथड। तो अभी तो सर्च करना है, एंड दिस इज द मेन टास्क ऑफ द मेथड स्टडी। तो इसलिए वहां पे मेथड स्टडी था, एंड यहाँ पे देर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड। और क्योंकि मेथड है यहाँ पे उसे सर्च भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, और टेक्निक कौन सी आ गई, मेथड स्टडी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the production manager developed this method using the several parameter। यहां से देखो ना मेथड स्टडी बना, क्योंकि वो मेथड डेवलप कैसे हुआ, by using several parameters right from deciding the sequence of operation, place for man, machine and raw material till the delivery of the product to the customer। तो this is the reason यहाँ पे हमने आंसर क्या लिखा है, मेथड स्टडी, क्योंकि उसने सर्च किया। he developed that method by analyzing each and every element of job। उसने क्या किया, डिसाइड किया क्या सीक्वेंस होगा, क्या प्लेस होगा, क्या मशीन्स होगी, क्या रॉ मटेरियल होगा, हर चीज। And this method was implemented throughout the organization। It helped in increasing the output, improving the quality, and reduces the cost and wastage। एक और लाइन भी थी जो हम स्किप कर गए, जो मैंने स्किप कर दी, द वर्कर्स ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन्ड। जब भी ट्रेनिंग की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी।
तो जब भी ट्रेनिंग की बात आएगी तो आपके लिए आंसर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी के अकॉर्डिंगली उन पर्संस को डेवलप करना, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। या ट्रेनिंग की जब बात आती है तो भी हमारे लिए क्या बनता है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पे बेसिकली 11th क्वेश्चन करते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा। Pawan is working as a production manager in a CFL Limited, engaged in manufacturing of the CFL bulbs. There is no class conflict between the management of workers. The working conditions were very good. Companies like earning a huge profit, and as a policy matter, company is sharing the gain with the workers. Profit को share कर रही है and prosperity में believe कर रही है. It cannot exist without प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय। देखो तीनों वर्ड्स मिल गए। यस तनु यू आर गुड। यहाँ पे क्लास कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शेयरिंग द गेन वर्ड है, प्रोस्पेरिटी वर्ड है। ये माय आंसर विल बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर क्लास कन्फ्लिक्ट वर्ड लिखा हो, उसके अलावा अगर आपको शेयरिंग द गेन वर्ड लिखा हो, या फिर अगर हम बात करते हैं प्रोस्पेरिटी द वर्ड लिखा हो, योर आंसर विल ऑलवेज बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पहले एक पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उसके बाद मैं पूछती हूँ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर। Ramkishan is the owner of the shoe manufacturing factory. He follows the traditional practice of fixing the standard time of work based on his own past experiences. जो उसको पास्ट में एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे वो टाइम क्या करता है? फिक्स करता है। He could not match the supply with the demand for the shoe produced in his factory. His son, Sham, who has done MBA from FMS, joined a business and suggested to fix the standard time by analyzing the work systematically. देखो अगर इसमें टेक्निक पूछी होती, क्योंकि टाइम का बात हो रही है, मेरा 100% आंसर होता टाइम स्टडी। बट प्रिंसिपल पूछा है बेस्ट मेथड वर्क स्टडी करना। वर्क स्टडी से आपको बेस्ट वे पता चलता है, बेस्ट टाइम पता चलता है, फिटिक पता चलती है, मोशन स्टडी पता चलती है, मोशन मूवमेंट पता चलती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछे है तो आंसर विल बी साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो टाइम करने का तरीका सारा किसके अंदर आता है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। और उसने लिखा था ना ऑन एक्सपीरियंसेस, हिट एंड ट्रायल अप्रोच थी। तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच के बेसिस पे काम नहीं करना, आपने किस बेसिस पे काम करना है? जो बेस्ट है उसी के बेस पे। तो दिस इज अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। सीता राम द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द X Limited want to increase the speed of the packaging. In order to identify and eliminate unnecessary movement, movement पे कौन सा आंसर आता है? Workers की unnecessary movement, the unnecessary movement of workers. My answer will be 100% motion study. Motion study में, in motion study you try to eliminate, first you try to identify, then you try to eliminate the unnecessary movement of the workers. Unnecessary movement of workers के eliminate होने से it will help you in saving your time, energy and effort. तो यहाँ पे unnecessary movement की वजह से हमारा आंसर क्या बना? motion study. Okay, next question, seventh question. You have to identify the technique of scientific management. Identify technique. In order to set up a standard target performance for worker, it was necessary for Shiv Limited to fix the standard time for the worker to perform a particular job. For this, Mr. Ganesh, the production manager of the company, observed that workers, when they are performing the job, he used a stopwatch in the hand and noted down the average time taken by the worker for the completion of the job. He repeated the same observation for 100 times and then calculated the average time for the worker for the average time for the performance of the job. This was fixed as a standard time on the basis of efficient और inefficient workers को differentiate किया जाएगा। तो standard time की बात हो रही है, time fix करने की बात हो रही है। My 100% answer will be time study.
अच्छा, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए टाइम सेट किया है, अलग वेजेस की बात नहीं हो रही अभी। तो इसलिए मेरा वो लास्ट वाला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम नहीं होगा आंसर। माय आंसर विल बी टाइम स्टडी। Okay, next, question number 6. You have to identify the principle of management highlighted in the above case. Mr. Gopal, HR manager of a company. Select each person scientifically. Assign the work to each employee according to his physical, mental, and intellectual capabilities. He also gives them the required training. Workers की training की बात आ गई, capabilities की बात आ गई. My answer will be development of each and every person to their greatest efficiency and prosperity.